मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के प्राइम बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, हाँ। आप परेशान ना हो। जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं, वेस्ट बंगाल है जहाँ पे, वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें। इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें। और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अकल 10 पैसे की भी नहीं है। दुनिया तारीफ कर रही है कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है। तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है, जबकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं, जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। अच्छा बात नहीं है। 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं, 90 पाकिस्तानी होते हैं। जुर्म क्या होता है? भीख मांग रहे होते हैं। आपको लगता है कि इंडिया आइसोलेट कर रहा है कि हम अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है, अगर हम खुद आइसोलेट नहीं होते तो मोदी आजकल इस तरह के स्टेप नहीं उठा सकता। पहले हम जब हमारी यंग जनरेशन होती थी, वो अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में यही डिबेट चल रहा होता था कि हम इंडिया से फ़लाँ चीज़ में इतने आगे, हमारे पास इतनी पावर है। आजकल हमारे सामने जब इंडिया का नाम आ जाता है तो हमारे होश आवाज़ खड़े हो जाते हैं। चाहेंगे कि आप, जो मैंने आपको टॉपिक बताया अभी डिस्कशन के हवाले से, क्या समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए हैं, कुवैत में गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस्लामिक कंट्री क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? इसके और जो आपका सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं कुवैत में, देखिए वो प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए मिल रहा है कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, एक इंडिया दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है, 32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है। उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास पोर्ट्स हैं और अजनास हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इंडिया के पास, जो वो दूसरे मिडिल ईस्ट के जो सराई इलाके के मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे उनकी अवाम भी हैं जो काम कर रही हैं जाके वहाँ पे, और आईटी के तो में भी। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर जरूरत कह सकते हैं आप, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 1947 में ये देखे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है। हमें 8 लाख मुरबा किलोमीटर एरिया दिया गया और उसे बांग्लादेश को भी काट झांट के और कलकत्ता वगैरह काट लिया गया, तो इस वजह से इंडिया को जो है ना बेनिफिट है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, जी बिल्कुल कमजोर है। देखिए जब इन पे मुश्किल वक्त आता है, जैसे कि सऊदी अरब में 1970 की दहाई में वहाँ पे किसी इस्लामी ग्रोह ने हनाकावा पर कब्जा कर लिया था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बुलाया और उनके जी पाकिस्तान बचाए। और मुशर्रफ साहब गए थे, हाँ मुशर्रफ कमांडो थे, वो जाके उन्होंने पानी फेंका और उसमें फिर वो करंट फेंका और उनको सबको हला किया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जब हौसी बागियों का निजरान में हमला करते हैं सऊदी अरब पे, फिर उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। कतर में जब क्रिकेट फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था, वो वर्ल्ड कप हो रहा था, तब इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फौज याद आ जाती है। और जब भी इन्हें मुश्किल वक्त होता है ये पाकिस्तान की वफात को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना, वो पैसे देते हैं। लेट्स सपोज, आपको क्या लगता है कतर में जो फुटबॉल का मैच हुआ था या टूर्नामेंट हुआ था, उसमें पाकिस्तान फोर्सेज गए, नो सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट? क्यों नहीं? इंडिया की फौज जो दुनिया की बड़ी 7वीं 8वीं बड़ी फौज बनती है, 7वीं 8वीं नहीं, मेरे 3री 4थी बन चुकी है, जितनी भी बनती है, और 8वीं मुल्क होते हैं, इनकी फौज को तो कोई नहीं बुलाता, हमारी फौज को बुलाते हैं। और कहीं भी वक्त होता है, जैसे कि हम 1971 जब इसराइल की जंग हुई थी, वो मिस्र के और शाम वगैरह के दूसरे मुल्क उर्दन वगैरह के साथ, तब भी पाकिस्तानी फौज ने जाके, पाकिस्तानी कमांडो ने, SSG कमांडो ने वहाँ जाके उनके दांत खट्टे किए थे। अच्छा, लेकिन उसी जंग की अगर बात करें, जो आप ये तब की बात करें, तब पाकिस्तानी फोर्सेज ने जिनके खिलाफ लड़ा था,
नो डाउट यहाँ पे बड़े नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमानों की भी जाने गई थी। बिल्कुल ये भी सर, तो चीज़ ऐसे ही देखनी है। है, और लेकिन दूसरे नंबर पे आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान फोर्सेस को बुलाते हैं या पाकिस्तान की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की जरूरत है तो फिर क्या वजह है? पाकिस्तानियों को तो वो वीजा ही नहीं दे रहे, सऊदी अरेबिया, सर, ये यूएई। देखिए, हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी है ना। क्यों नहीं इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अदारे हैं ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको मजबूर क्यों नहीं करते कि आप इंडियन को बाहर निकाले उधर से? अच्छा। जो सऊदी अरब में है, जो कतर में है, जो यूएई में है, जो है। जिन कंट्रीज में इनको बाहर निकाल के पाकिस्तान की जो अवाम है उनको एडजस्ट करें। वैसे तो कहते हैं जी ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, एड चाहिए हमें, जनाब IMF चाहिए। ठीक ये है। पाकिस्तान के जितने भी इनको मजबूर करे, इनकी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानी लेबर लें, पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उन्हें, ठीक है, को वहाँ से निकाले। नहीं, यही बात मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के प्राइम बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, हाँ। आप परेशान ना हो। जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ ले रही हैं states हैं, और वेस्ट बंगाल है जहाँ पे, वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें। ठीक इधर है। से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, है। डिफेंस मुआहदा करें। और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले। क्योंकि इसराइल आ रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। और हमारी इस्लाम में भी ये प्रेडिक्शन है क़यामत की निशानियों में कि सब कंट्रीज को वो तबाह कर देगा। इसराइल जनाब शाम को, लिबिया को, ये ईमन के ईरान को और सऊदी अरब तक आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान दफाई मदद करे, क्योंकि हरासा हमारा एरिया और हमारी फौजों नहीं जाना है और जाके इसराइल का मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है, और अच्छा। इसी तरह मैं कहूँगा, अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। अच्छा, जब उसकी अपना एरिया बंद होगा। आपने आपकी सारी बातें सुनी, मुझे बताएं चिकन नेक आप जो बात कर रहे हैं, जो 8, 10, 15 किलोमीटर का रास्ता है भूटान इंडिया के का, साथ भूटान, भी ठीक है, और वो बांग्लादेश। अगर वो रास्ता बांग्लादेश बंद कर देता है तो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसकी खिलाफवर्जी हो जाएगी। और सेकेंडली मैं कहता हूँ वो कर भी देता है, बंद कर देता है। आपको लगता है कि भाई पाकिस्तान 1971 में इंडिया के सामने उस तरीके से नहीं टिक पाया था, बांग्लादेश टिक पाएगा आपके ख्याल मेरी से? बात सुने, 97 में अगर टिक्का खान होता, अच्छा, अगर बांग्लादेश में टिक्का खान होता, मैं दावे से कहता हूँ, तो ये बांग्लादेश नहीं बनना था। अच्छा। वो जनरल एक है नियाजी था, वो एक ठंडे मिजाज का जनरल था और वो कहता था मैंने कत्ल वगारत नहीं करनी, ना मुसलमान, किसी मुसलमान फौजी को भी नहीं मरने देना, ना किसी अवाम पे हमने। और इसका नतीजा ये हुआ 53 साल बाद आज बांग्लादेश की अवाम को समझ आ गई है, गवर्नमेंट को समझ आ गई है और पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनके साथ दफाई मुआहदे कर रहे हैं। कल भी मोहम्मद यूनुस से शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, हाँ, उनको मीटिंग में। उन्होंने कहा है कि हम सारी बातें बुलाना चाहते हैं। जैसे कि सीना वाजिद कहती थी आप मुझसे माफी मांगे, उन्होंने कहा था हर बातें बुला के हम दफाई मुआहदे में आगे जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के जैसे ये, और एक और चीज बता दूं, ये जो आज US से पाकिस्तान के मिसाइलों पे कह रहा है, ये पाबंदी लगा रहा है, इसलिए कह रहा है कि इंडिया ने जब जाके दोबारा चाइना की गोद में बैठ गया इंडिया, अच्छा। कि वो बांग्लादेश की वजह से, कि उसे पता है कि चिकन नेक बंद होनी है तो उसमें चाइना का भी किरदार होना है। आज वो सारी जिंदगी चाइना को गलत कहना, बुरा कहने के बाद अब चाइना की गोद में बैठ गया जाके। इंडिया तो अपने कंट्री के लिहाज से अपनी इंटरनेशनल जो एक सिस्टम है वो अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर कर रहा है, पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, तजारत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इसके अलावा किसी भी कंट्री के अंदर जो मुस्लिम नेशन से कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। सर दुनिया तारीफ करिए कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज़ की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज़ के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनाई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफ़ा सुना कि मोदी साहब गए, हमें पता चला। तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है, जबकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियां लग गई हैं, जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, अगर 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं 90 पाकिस्तानी होते हैं, जुर्म क्या होता है, भीख मांग रहे होते हैं। आपको लगता है कि इंडिया आइसोलेट कर रहा है कि हम अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है अगर हम खुद आइसोलेट नहीं होते तो मोदी आजकल इस तरह के स्टेप नहीं उठा सकता। पहले हम जब हमारी यंग जनरेशन होती थी वो अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में यही डिबेट चल रहा होता था कि हम इंडिया से फ़लाँ चीज़ में इतने आगे, हमारे पास इतनी पावर है। आजकल
हमारे सामने जब इंडिया का नाम आ जाता है तो हमारे होश आवाज़ खड़े हो जाते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।